विनोद मेहरा। 30 अक्टूबर 1990 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। अरे मूर्ख, ये बंधन किसी से तोड़े टूटे हैं भला। ऐसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। अजनबी साथी तेरे नाम एक दिन जब से तुम्हें देखा है। और तूने कैसे नाम लिया, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी। दोस्तों, ये भारतीय फिल्मों के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 1971 में एक वयस्क के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू करने से पहले इन्होंने 1950 के दशक के अंत में इन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। पिछले 5 मिनटों से मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या कमाया, और पिछले 5 मिनटों से उसके साथ साथ तुम ये भी कह रहे हो कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मुझसे प्यार करते हो। बस यही मेरी कमाई है। इन्होंने 1970 के दशक से लेकर 1990 में 45 साल की उम्र यानी अपनी मौत तक 100 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। ये निर्माता और निर्देशक भी थे। विनोद मेहरा का जन्म 1945 में अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इंसान जिंदगी में जो पहला 1 रुपया कमाता है उसके लिए वो खुद मेहनत करता है। उसके बाद वो 1 रुपया उससे मेहनत करवाता है ताकि वो और रुपयों को अपनी तरफ खींच सके। इंसान इंसान नहीं रह जाता, दौलत का गुलाम बन जाता है। इनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। स्वतंत्रता के बाद परिवार ने अपना आधार अमृतसर से बम्बई में स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि परमेश्वरी दास की बम्बई में व्यावसायिक रुचि थी। उनकी शारदा नाम की एक बड़ी बहन थी जो 1970 के दशक में विनोद मेहरा द्वारा अपना करियर शुरू करने से पहले कई फिल्मों में दिखाई दी थी। विनोद मेहरा ने अपनी स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट बॉयज़ हाई स्कूल सांता क्रूज में पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विनोद मेहरा ने 1958 की फिल्म राघिनी में एक बाल कलाकार के रूप में किशोर कुमार द्वारा निभाए गए चरित्र के छोटे संस्करण को निभाया था। एक बच्चे के रूप में कुछ और छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इन्होंने 1971 में तनुजा के साथ अंग्रेजी नाटक एक गर्ल कॉल्ड रीटा पर आधारित एक स्मैश हिट एक थी रीता के साथ एक वयस्क रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक प्रतियोगियों में से एक थे। ये राजेश खन्ना से प्रतियोगिता हार गए और प्रतियोगिता के पुरुष उप विजेता बने। प्रतियोगिता में उप विजेता बनने तक ये गोल्डफील्ड मर्केंटाइल कंपनी के साथ एक कार्यकारी थे। बॉम्बे के गैलॉर्ड रेस्तरां में रूप के शौर्य द्वारा देखे जाने के बाद ये फिल्म उद्योग में शामिल हो गए। इसके बाद योगिता बाली के साथ पर्दे के पीछे फिल्म आई। इसके बाद ऐलान रेखा के साथ 1971 में अमर प्रेम और लाल पत्थर आई। हालांकि ये केवल मौसमी चटर्जी के साथ शक्ति सामंत की अनुराग 1973 की थी, जिसने उन्हें एक रूप में स्थापित किया। एक अभिनेता, इन्होंने 2 दशकों से अधिक के करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। बाद में इन्होंने ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में सेकेंडरी लीड के रूप में काम किया। भाई, दोस्त, चाचा, पिता और पुलिस अधिकारी जैसी मजबूत सहायक भूमिकाएं निभाई। इन्होंने सुनील दत्त, धर्मेंद्र जैसे सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। महिला सहकलाकारों में रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, शबाना आज़मी और बिंदिया गोस्वामी शामिल हैं। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग नरक, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता, ये कैसा इंसाफ स्वीकार किया मैंने और खुददार शामिल हैं। इन्हें 1977 में अनुरोध, 1979 में अमरदीप,
और 1982 में बेमिसाल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुआ। इन्होंने 1985 में एक पंजाबी फिल्म मौजान दुबई दिया में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इन्होंने 1980 के दशक के अंत में गुरुदेव के साथ निर्माता और निर्देशक का रोल किया, जिसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 में 45 साल की उम्र में फिल्म पूरी करने से पहले दिल का दौरा पड़ने की इनकी डेथ हो गई। निर्देशक राज सिप्पी द्वारा फिल्म पूरी करने के बाद 1993 में फिल्म रिलीज हुई। इनकी विलंबित कई फिल्में इनकी डेथ के बाद रिलीज हुई और इनकी स्मृति को समर्पित की गई, जैसे 1991 में पत्थर के फूल, 1994 में इंसानियत और 1996 में औरत औरत।